बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड टॉपिक इज़ क्रैमर रूल। आज हम क्रैमर रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्रैमर रूल में हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास अगर 3 लीनियर इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हों, जस्ट लाइक कि सिस्टम हमारे पास कैसा है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 इज़ इक्वल टू b1। फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम है a21 x1 a22 x2 प्लस a23 x3 और ये किसके बराबर है, b2 के। तीसरी इक्वेशन है a31 x1 a32 x2 और आखिरी हमारे पास इसका वेरिएबल a33 x3 और ये किसके बराबर है, b3 के। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x1 x2, कौन कौन से वेरिएबल हैं, x1 x2 और x3 वेरिएबल हैं हमारे पास। और हमारे पास एक कोफिशिएंट्स हैं और b1 कॉलम है, b1 b2 b3 कांस्टेंट्स हैं। अब इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33 और उसके बाद हमारे पास x1 x2 x3 b1 b2 b3। ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन किस में आ गई, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमने इसे सॉल्व करने के लिए ax इज इक्वल टू b। ए मैट्रिक्स क्या है, a11 a1 a21 a31 a21 a22 a32 a12 a22 and a a31 a32 a33 and x1 x2 x3 b1 b2 b3। हमने मालूम करना है x1 के बारे में, x2 के बारे में एंड x3 के बारे में।
अब इन तीनों के बारे में हमें मालूम करना है कि ये इनकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ से हमारे पास ax इज़ इक्वल टू b एंड x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। एक फार्मूला तो हमारे पास ये मौजूद है और दूसरा तरीका क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमारे पास क्रैमर रूल में x1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास हमारा पहला a का पहला कॉलम, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, b1 b2 एंड b3 से। दूसरे कॉलम को a21 a22 a32। अब इसके बाद हमारे पास a31 a23 a33 और इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह हमारा x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके होगी। अब हमारा पहला कॉलम एज इट इज़ और आखिरी कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम हमारा किससे रिप्लेस होगा, कॉलम बी से। अब यहाँ पहला कॉलम क्या है, a11 a21 a31। दूसरे कॉलम की जगह हमारे पास आएगा b1 b2 एंड b3। आखिरी कॉलम क्या है, a31 a13 a23 एंड a33। अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a। x3 की भी वैल्यू इसी तरह हमारे पास जो है a डिटर्मिनेंट इन डिनोमिनेटर और पहला कॉलम दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा, तीसरा कॉलम किससे रिप्लेस करेंगे, a11 से a11 a12 a21 a22 a31 a32 और ये कॉलम हमारा b1 b2 एंड b3। अब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ x1 x2 x3, ये फार्मूला इसका आ गया। हमारे पास इसका वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a और हम ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिप्लेस्ड मैट्रिक्स जिसमें हमने पहला कॉलम b1 का किया x1 के लिए, सेकंड कॉलम b मैट्रिक्स का किया x2 के लिए, थर्ड कॉलम b मैट्रिक्स का किया x3 के लिए और इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x1 x2 एंड x3 की। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.5 इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। सॉल्व द सिस्टम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.5 एक्सरसाइज है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है और पार्ट कौन सा है, फर्स्ट। सॉल्व द सिस्टम ऑफ
linear equations by Cramer's rule। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की पहली इक्वेशन है 2x + 2y + z इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y - 2z इज इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन है 5x + y - 3z इज इक्वल टू 2। अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, अब इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जी, पहली रो क्या है 2 2 1, दूसरी रो 3 - 2 - 2, 3 - 2 - 2, 5 1 and -3। और हमारे पास वेरिएबल क्या है x, y और z। और बी कॉलम हमारे पास 3 1 and 2, 3 1 and 2। अब ये क्या हमारे पास वैल्यू क्या आ गई a x, और ये किसके बराबर होगा b के। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, कि हमारे पास x क्या है, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, a डिटर्मिनेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 2 - 2 1 1 - 2 and -3। अब ये किसके इक्वल है 2 इंटू, ये हमारे पास फर्स्ट वन 2 और उसके बाद सेकेंड रो का 2 1 -2 1, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का -2 -3 -2 -3। इसके साथ हम सेकंड क्या लेंगे, 2 के साथ माइनस साइन आएगा, -2 3 5, फिर आखिरी रो में आखिरी कॉलम में से -2 -3, फिर आखिर में हमारे पास 1 1 के साथ डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 5 3 5, और दूसरे कॉलम में से -2 1। इसको हम सॉल्व करते हैं 2 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस, और ये हमारे पास -2 को जब यहाँ प्लेस करेंगे तो ये +2, -2 3 3 9, और ये -3 है तो -9, 5 2 10, यहाँ हमारा इक्वेशन का माइनस, और ये -10 किसके इक्वल हो गया +10 के। लास्ट वन है 1, और इसमें हमारे पास विद इन ब्रैकेट क्या होगा 3, और ये माइनस हमारा फॉर्मूले का 5 2 10 विद माइनस साइन,
तो यहाँ -10 लिखेंगे तो ये +10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, 2 8 16 माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा इस जगह पे हम इसको प्लेसिंग करते हैं। ये हमारे पास 2 × 8 -2 × 1, और ये लास्ट वन क्या है, +3 × 13, और दिस इज इक्वल टू 16 - 2 + 13, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 27 के। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया